देश में कोरोना के नए मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें, देश में 1,31,968 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 780 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 61,899 लोग इलाज के बाद ठीक हुए और देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 9,79,608 हो गई। देश में अब तक 9,43,34,262 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 13 राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्य शामिल हैं। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को परेशान कर रखा है, जिसका असर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए जगह जगह नाइट कर्फ्यू लगाकर कोरोना की रोकथाम की जा रही है। इसी कड़ी में यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कल से मुरादाबाद, बरेली, झांसी और सहारनपुर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उससे पहले लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, मुजफ्फरनगर और ललितपुर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। बात करें उत्तराखंड की, तो यहां कल हुई कैबिनेट की बैठक में देहरादून में नाइट कर्फ्यू लगाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है और राजधानी के साथ साथ हरिद्वार, नैनीताल में सभी स्कूल बंद करने का भी फैसला लिया गया है। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इस संबंध में जिलाधिकारी जल्द ही कोई फैसला लेंगे। तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा है, वो भी आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, नोएडा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, यानी कि यहां पर अगर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन होता है या फिर बेवजह घर से बाहर आप निकलते हैं तो फिर कार्रवाई होगी। तो कई ऐसे जिले हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जिनमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, मुजफ्फरनगर और ललितपुर में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो वहीं उत्तराखंड के भी ऐसे कई जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू है। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के चलते बरेली में 9 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया गया था। नाइट कर्फ्यू की पहली रात बरेली आईजी रेंज रमित शर्मा ने औचक निरीक्षण किया, जबकि एसएसपी बरेली रोहित सजवान और एसपी सिटी बरेली रविंद्र समेत सभी अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। तो वहीं आईजी रमित शर्मा ने आम लोगों से भी गैर जरूरी चीजों के लिए बाहर ना निकलने की अपील की है। अगर आवश्यक ना हो तो बाहर ना निकले, यही अपील प्रशासन कर रहा है और यही वजह है कि एसएसपी और एसपी सिटी ने फ्लैग मार्च किया, लोगों से बाहर ना निकलने की अपील की। मौके का पूरी स्थितियों का जायजा लेते हुए बरेली आईजी रमित शर्मा भी नजर आए। अपील की उन्होंने लोगों से कि बाहर वो अनावश्यक तरीके से ना निकले। एसएसपी साहब, मैं और सभी अधिकारीगण शहरी क्षेत्र में अलग अलग जगह निकले हैं और निकल के जो व्यवस्थाएं की गई हैं इसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में अनुपालन एक अच्छे स्तर का पाया गया है और साथ ही साथ में प्रयास ये है कि जो भी लोग निकल रहे हैं उनको ससम्मान चेक भी किया जा सके और उनको साथ ही साथ में जागरूक भी किया जा सके कि रात्रि में जो ये कर्फ्यू है इसका पालन करें। वहीं झांसी में कोरोना के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है। नाइट कर्फ्यू की पहली रात सड़कों का जायजा लेने के लिए एसएसपी रोहन पी कनई और डीएम आंध्रा वामसी ने रात 12 बजे शहर के कई इलाकों का दौरा किया और बेवजह निकलने वाले लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा। डीएम आंध्रा वामसी ने कहा कि झांसी में रात 10 बजे के बाद नाइट में शांति रहती है, लेकिन जिन पॉइंट्स पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं वहां खासतौर पर नजर रखी जाएगी। कोशिश ये है कि
कम से कम ये 9 से लेकर 6 बजे तक अगर मूवमेंट हम लोग रेस्ट्रिक्ट करें, वहाँ पे जनता की जो मिलन जुलन में रिस्ट्रिक्शन डाल दे, तो फिर कुछ ना कुछ कंटेनमेंट में स्प्रेड करने में कंटेनमेंट किया जा सकता है। तो हम लोग ने लोगों को मानसिक रूप से नाइट कर्फ्यू के लिए तो जागरूक किया था, मैसेज भेज के आज से लागू कर रहे थे, और कल से हम पूर्ण रूप से इनके खिलाफ जो भी कठोर कार्रवाई करना है, अगर पकड़े गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। और इसी पर आइए अपडेट्स हम ले लेते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता लखनऊ से संकल्प हमारे साथ जुड़ गए हैं, मथुरा से कन्हैया हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुफरान प्रयागराज से, नवीन वाराणसी से और कुलदीप देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी से अपडेट हम लेंगे। सबसे पहले संकल्प, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो क्या स्थितियां हैं, क्योंकि हर जगह नाइट कर्फ्यू और लोगों का भी अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि अभी कुछ दिन तो ढील या 1-2 दिन ढील दी जा सकती है, लेकिन उसके बाद अगर उल्लंघन होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। क्या तस्वीर है? देखिए, सख्त कार्रवाई की बात कही जाती है, ढील दिए जाने की बात कही जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन के नाइट कर्फ्यू के बाद भी राजधानी के उस व्यस्तम चौराहे की तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो जिनसे साफ होता है कि कहीं ना कहीं अगर इन पे रोकथाम नहीं लगाया गया, इन पे लगाम नहीं कसी गई, तो कहीं ना कहीं राजधानी की सेहत के लिए ये तस्वीरें बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा। ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, कहा जा सकता है कि करीब मैक्सिमम लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं है। ये वो मंडी है जहाँ पे जो लेबरर्स हैं वो काम की तलाश में अलग अलग जिलों से आते हैं। चूंकि अलग अलग जिलों से आते हैं, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली से लोग यहाँ पे काम की तलाश में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे परिसर से ही 100 मीटर दूर पर पुलिस चौकी है, और पुलिस चौकी में पुलिसकर्मी तो फिलहाल नदारद हैं, लेकिन रोज के दिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक भीड़ देखने को मिलती है, और किसी तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं होता है। ऐसे में जिला प्रशासन के अधिकारी दावा तो करते हैं कि राजधानी लखनऊ में जहां एक तरफ एकाएक जो है मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मरीजों की संख्या में इजाफा होने को लेकर जो दावे हैं जिला प्रशासन के, वो कितने जमीनी स्तर पे समझ में आ रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में पब्लिक कन्वेंसेस की अगर बात करें, ऑटो टेम्पोज में भी मैक्सिमम लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं। ऐसे में एक दूसरे के बगल में बैठते हैं, और कई दूसरे जिलों के भी लोग आते हैं जो पब्लिक कन्वेंस में सफ़र करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन को इन पहलुओं पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें कि आप साफ देख पा रहे होंगे कि ये वो लोग हैं जो अलग अलग जिलों से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से व्यवस्थाओं का दावा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ना ही कोई देखने वाला है, ना कोई पूछने वाला है। जब कोई ठेकेदार काम के लिए मजदूरों को लेने के लिए आता है तो एक साथ सबका जमावड़ा लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी भी बनी हुई है, लेकिन उस पर किसी का ख्याल नहीं है। अब ऐसे में जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं अब कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है जो पब्लिक कन्वेंसेज हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो, टेम्पोज हो, बसेस हो, उनमें किसी तरीके का कोई अनुपालन नहीं है। ये सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से और सवाल यही उठता है कि इस समय आखिर प्रशासन कहां पर है, क्यों इतनी ढील दी जा रही है? सभी अपने कार्य पर जाएं, सभी अपनी दिनचर्या को शुरू करें, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप अगर अपने काम पर जा रहे हैं, किसी जरूरी कार्य से बाहर निकले हैं, तो आप जरूर लापरवाही ना बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें। और यह सुनिश्चित कौन करेगा? प्रशासन करेगा। लेकिन यहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। वाकई चिंता बढ़ाने देने वाली ये जो बात है वो सामने आई है। मथुरा से हमारे साथ कन्हैया भी लगातार जुड़े हुए हैं। कन्हैया, मथुरा और आसपास के क्षेत्र की बात करें, नाइट कर्फ्यू अब देखने को मिल रहा है, लेकिन कारगर तभी साबित होगा जब लोग इसको फॉलो करेंगे। कारगर ये तभी साबित होगा जब प्रशासन भी सख्ती से इससे निपटेगा। क्या तस्वीरें रही? ठीक, एक बार फिर आपसे कन्हैया जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज लिए चलते हैं दर्शकों को। प्रयागराज से गुफरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर सख्ती से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर लोग लापरवाही बरतेंगे तो आंकड़े लगातार बढ़ेंगे। और प्रशासन का भी कई जगह ध्यान नहीं है, जैसी तस्वीरें लखनऊ से सामने आई है। क्या कुछ वैसी स्थितियां प्रयागराज में भी है लापरवाही की?
बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक अमले की तरफ से तमाम कवायद जो है, तमाम कोशिशें जो हैं, खास करके जो कोविड गाइडलाइंस है उसके लिए की जा रही हैं, लेकिन अभी भी ऐसे तस्वीरें तमाम जगहों पर हैं, शहर के कई इलाकों में हैं जहां नियमों की साफ तौर पर अनदेखी की जा रही है। लेकिन प्रशासनिक अमले का दावा है कि इसको लेकर के तमाम जो जागरूकता को लेकर के जो अभियान है वो चलाए जा रहे हैं और लोगों से अपील भी की जा रही है, तमाम जगहों पर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर जिम्मेदाराना जो उनका रवैया है वो लगातार कहीं ना कहीं से जो संक्रमण है उसको एक तरीके से दावा दे रहा है, क्योंकि हालात जो प्रयागराज के हैं वो बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 1419 नए मामले आए हैं, 6 व्यक्तियों की मौत हुई है। साफ है कि अब हालात जो है प्रयागराज के वो सभी की अपनी जिम्मेदारी होगी, तभी इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। सिर्फ प्रशासनिक अमले के स्वास्थ्य महकमे के भरोसे छोड़ देना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आम जन सहभागिता कहीं न कहीं से शामिल होना जरूरी है और लोगों को जब तक अपनी जिम्मेदारी ये नहीं समझनी होगी कि हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। लेकिन ये चीजें जो हैं अमूमन जगहों पर, चाहे वो सब्जी मंडी हो या फिर जो एक तरीके से जो मार्केट है, जो बाजारें हैं प्रमुख, ऐसी जगहों पर बहुत कम जगहों पर देखने को मिल रहा है जहां नियमों को पालन कराया जा रहा है। कुछ लोग जागरूक जरूर हैं, लेकिन अमूमन ऐसे लोग हैं जो ज्यादातर ऐसे दिख रहे हैं जो बगैर मास्क के हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे लोगों का ये भी दावा है कि कोविड का कोई ऐसा होना, लेकिन जो हालात है प्रयागराज के वो बेहद खतरनाक है। कल सीएम का भी यहाँ पर दौरा था, उन्होंने तमाम जो निर्देश हैं अधिकारियों को दिए हैं और अधिकारी भी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है कोविड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू का यहाँ ऐलान भी किया गया और 2 दिनों से इसका सख्ती से पालन कराने की जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही है। तमाम जगहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। अधिकारियों का दावा है कि 1-2 दिन रियायत जरूर दी जा सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर लोग इस पर यही रवैया अख्तियार किए हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासनिक अमला जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। गुफरान, वाराणसी से हमारे साथ नवीन भी लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन, अगर हम वाराणसी की बात करें, आसपास के क्षेत्र की बात करें, तो कई जगह लापरवाही भी है, कई जगह सख्ती भी है और लापरवाही की वजह से संक्रमण के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या तस्वीर, क्योंकि वाराणसी का दौरा भी सीएम ने किया, खुद सीएम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन किया जाए। जी बिल्कुल, वाराणसी की अगर बात की जाए तो वाराणसी में भी हालत बद से बदतर होते हुए जा रहे हैं। जो पिछले 24 घंटों में कोविड के मरीजों की संख्या में अगर देखा जाए तो 929 मरीज आ चुके हैं। इसके साथ साथ 4404 एक्टिव केस वाराणसी में हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अभी भी लोगों की लापरवाही नजर आ रही है। खुले रूप से आप देख सकते हैं बिना मास्क लगाए लोग देखने को मिल रहे हैं। किसी तरह से प्रशासनिक रोक टोक भी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि सीएम का कल दौरा था और सीएम ने सख्त आदेश दिया था कि जो भी लापरवाही करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस जरूर एक्शन में सड़क पर देखी, जो लोग बिना मास्क के नाइट कर्फ्यू के दौरान देखने को मिल रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ जो लोग बाहर देखने को मिल रहे थे वो भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। चाचा मास्क नहीं लगाया आपने, क्यों, क्या वजह है? भूल गया। कोविड वाला क्यों नहीं लगाया? नहीं, जल्दीबाजी में भूल गया। तो आप देख सकते हैं लोगों के पास मास्क जरूर पॉकेट में रख के लोग घूम रहे हैं, लेकिन चेहरे पर नहीं लगाते हुए दिख रहे हैं। इसी वजह से जो आंकड़े हैं शायद इसी वजह से बढ़ रहे हैं। लोगों की लापरवाही खुले रूप से वाराणसी के मार्केट में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं जितने लोग भी आते हुए दिख रहे हैं कोई भी मास्क लगाए हुए नहीं दिख रहा है। सीएम ने सख्त आदेश दिया कि प्रशासन सड़क पर उतरे और सड़क पर उतर के लोगों से अपील करे, लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रशासन से लगाए लोगों के बीच डर जरूर व्यक्त रहा है। लेकिन जो जन सहभागिता की बात है वो फिलहाल वाराणसी में देखने को नहीं मिल रही है। लोग निधड़क होकर बिना मास्क लगाए सड़क पर देखने को मिल रहे हैं, इसी वजह से आंकड़ा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो हॉस्पिटलों की व्यवस्था है उसको चुस्त और दुरुस्त करने का भी सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि जिस तरह से आप बीते कोरोना काल में जिस तरह से वाराणसी में सुविधाएं थी हॉस्पिटलों को, उसी सुविधा को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 929 मामले वाराणसी में आ गए हैं, जो बीते कोविड काल में इतने मामले नहीं आए थे। लेकिन इन सब स्थिति को देखते हुए प्रशासन की सख्ती की जरूरत जरूर देखने को मिली है, जो सड़क पर देखने को नहीं मिली है। प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस रखिए। इसके साथ साथ दुकानों को सख्त निर्देश प्रशासन द्वारा दिया गया है, जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है कि आप कोविड गाइडलाइन है उसका फॉलो कीजिए, 2 गज की दूरी रखिए, जो भी कस्टमर आता है, और मास्क लगाइए।
कस्टमर से दूरी बनाई रहे, लेकिन कोई भी दुकानदार ऐसा करता हुआ फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। कार्रवाई की जरूर बात प्रशासन द्वारा की जा रही है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो कार्रवाई होती हुई फिलहाल नहीं दिख रही है। प्रशासनिक ढील खुले रूप से दिख रही है। इस वजह से ही आंकड़े में बढ़ोतरी और लोगों के बीच जो डर है वो डर समाप्त हो गया है। लिहाजा जो आंकड़े हैं कोविड के वाराणसी में लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लोग बेधड़क होकर सड़कों पर निकल रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं, कोविड गाइडलाइन का खुले रूप से उल्लंघन कर रहे हैं। वाराणसी की अगर बात कीजिए मार्केट में, तो जाम की स्थिति बन जा रही है। लोग बेवजह भी बाहर निकल रहे हैं, जिसपे प्रशासन किसी तरह से भीड़ भी इकट्ठी हो रही है। लोग गाइडलाइंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बड़ी ही चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। देहरादून से हमारे साथ कुलदीप नेगी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी जल्द नाइट कर्फ्यू लग सकता है, ऐसी खबर है। और पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें, क्योंकि यहां पर भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चुनौती प्रशासन के सामने ये है कि बाहर से जो पर्यटक हैं वो भी उत्तराखंड आ रहे हैं, वो इसलिए भी क्योंकि कुंभ चल रहा है, शाही स्नान भी जल्द है। लेकिन ऐसे में जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए, ये सुनिश्चित करना होगा प्रशासन को। देखिए, कल जो राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। और वो जो नाइट कर्फ्यू होगा 10 से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा, रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा देहरादून नगर निगम क्षेत्र में। उस संबंध में आज प्रशासन पूरी गाइडलाइन भी जारी कर देगा, क्योंकि आगे की जो तारीखें हैं उसमें कुछ कार्यक्रम विवाह समारोह के भी रहेंगे। तो ऐसे में उन लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये फैसला कल ही लिया गया है, तो ऐसे में लोग अपनी पहले से तैयारियां कर चुके हैं। तो वो भी इस दिशा निर्देश में जो कि अब जारी होगा नाइट कर्फ्यू को लेकर देहरादून नगर निगम क्षेत्र में, वो क्लियर हो जाएगा। जहां तक टूरिस्ट की बात है, पर्यटकों की बात है, महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की बात है, लाजमी है कि एक बड़ी चुनौती राज्य के सामने खड़ी है। सरकार के सामने बड़ी चिंता इस बात की है कि कोरोना संक्रमण को राज्य में किस तरीके से रोका जाए। जो दूसरी लहर है, मौजूदा वक्त में हर दिन का अगर फिगर अप्रॉक्स देखें तो 750 के ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बॉर्डर जो एरियाज है वहाँ पे ज़रूर सख्ती बरती जा रही है कि लोगों को रोका जा रहा है, चेक किया जा रहा है, एंटीजन टेस्ट वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। लेकिन ये विकल्प ये भी तलाशना होगा कि दिन के वक्त जो बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यक्रम हो, उनमें भी इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है कि सामाजिक दूरी बने, मास्क का प्रयोग वहाँ पर किया जाए। तो तमाम सारे विषय हैं जो सरकार के सामने बहुत चुनौतियाँ खड़ी कर सकते हैं आगे, क्योंकि आने वाले दिनों में जो 2 स्नान है, अभी 12 और 14 तारीख को जो स्नान होने हैं, बड़े स्नान है, उनमें किस तरीके से मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा, कोविड की गाइडलाइंस का पालन करवाया जाएगा, ये अपने आप में चुनौती रहने वाली है। इसके अलावा अब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी अगले महीने से शुरू होगी। उसमें भी देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से यात्री आते हैं। जो ऐसे राज्य जहाँ पे कि कोरोना संक्रमण की गति ज्यादा है, तकरीबन 12 ऐसे जगह चिन्हित किए गए हैं, राज्य चिन्हित किए गए हैं जहाँ से आने वालों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। तो तमाम सारी चुनौतियां सरकार के सामने है। लेकिन क्या देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू एक विकल्प है, या फिर दिन के समय जो बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, जो नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, उसके लिए प्रशासन की तरफ से भी ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, और जरूरत यह भी नजर आती है कि लोग भी अपना स्वयं ध्यान रखें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, किसी के साथ अपना कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। घर से अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लगातार जी मीडिया की तरफ से ये हम अपील कर रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।